वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हैं, समय निकाल के आए हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, कैंसर सर्जन हैं तो कैंसर की सर्जरीज भी कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये ऑक्सीजन का सीज़न जो इस वक्त चल रहा है, ख़ास तौर पे महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई में, उसके आसपास, दिल्ली एनसीआर, मुंबई सबर्ब्स, इन जगहों पे ऑक्सीजन का सीज़न ऐसे बूम पे क्यों है? ऑक्सीजन के सीज़न में इस वक्त पैसा कमाने वाले जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, उनकी चांदी क्यों कट रही है? और हम लोग क्यों उनको मुंह मांगे की कीमत पर ये ऑक्सीजन इसमें जो बंद है, इसके लिए अभी कितने भी पैसे देने को तैयार है जिनके पास पैसे हैं। ये सिलेंडर है, बताओ पैसे बताओ कितने। लेकिन मैं एक सवाल जो मेरे जहन में पिछले कुछ दिनों से लगातार घूम रहा था, और वो ये, और इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन पर भी पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये ऑक्सीजन जो इस सिलेंडर में बंद है, हाई प्रेशर, और ये ऑक्सीजन जिसमें हम अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मौका निकाल के इसको हटा के थोड़ा सा सांस ले पाएँ, इन दोनों ऑक्सीजन में कोई फ़र्क है क्या? अगर फ़र्क नहीं है तो हम बाहर आके जैसे वातावरण में गहरी गहरी सांस ले लें, ऑक्सीजन अपने अंदर भर लें तो हम ठीक नहीं हो जाएंगे? अब ये सवाल घूम रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट्स में, ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स में इतनी मारामारी क्यों है? बाहर आके ऑक्सीजन ले लें हम तो उससे ठीक नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा आइए समझाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यही सवाल है, मैं अभी दर्शकों से भी यही पूछ रहा था, डॉक्टर साहब हम लोग जो सांस ले रहे हैं और इस वक्त जो सांस ले पा रहे हैं, और वो जो आपके बगल में सिलेंडर रखा है ये छोटा सा, जिसकी अभी मुंह मांगी कीमत लोग देने को तैयार हैं, इन दोनों में कोई फर्क है क्या डॉक्टर साहब? दोनों ऑक्सीजन तो एक ही है। बहुत अहम सवाल किया, खास करके वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर की जो मैं बार बार बात करता हूं, उसमें ऑक्सीजन एक ही है। फॉर्मूला है O2, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव रेडिकल होता है। इसमें बंद कर दिया, इसको कह दिया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन इसलिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल, मतलब इलाज से संबंधित चीज़ों में की जा रही थी। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं, चाहे प्लांट किसी चीज़ का हो, किसी न किसी फॉर्म में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसको लेके हर प्राणी, हर इंसान जीवित है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जब हम भर देते हैं तो प्योरिटी के साथ अंडर प्रेशर 99.5% भर देते हैं। तो इम्बैलेंस कहाँ हुआ? ये अब कारगर नहीं हो रहा है क्योंकि आपका फेफड़ा डैमेज, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको यहाँ से देना है, और साथ में वातावरण के फेफड़े को भी आपने डैमेज कर दिया, जहाँ से ऑक्सीजन प्रोडक्शन आपने कम कर दिया। इधर भी डैमेज, इधर भी डैमेज, ऑक्सीजन की कमी, तो आप आगे मेडिकल ऑक्सीजन पे। और उस देश की ये विफलता होती है जहां अधिकतम लोग वेंटिलेटर पे मरने लगे, तो मतलब स्वास्थ्य सेवा विफल होगी। डॉक्टर साहब मैं वही सवाल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, आपको मालूम है ये सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम यहाँ क्यों लेके आए हैं? ताकि आपको हम ये समझाने का प्रयास कर सकें, चाहे डॉक्टर साहब आपको ये समझाने का प्रयास कर सकें कि इसमें जो बंद ऑक्सीजन है ना, जिसकी मारामारी मची हुई है खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसी जगहों पर, और ये जो खुला वातावरण और इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये ऑक्सीजन प्रेशराइज ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या है कि मेडिकल टर्म्स में जब आप कहते हैं तो इस ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको अभी इसलिए ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि आपके आसपास के वातावरण के ऑक्सीजन की हालत हम सब लोगों ने ख़राब कर रखी है। पेड़ काट दिए, पानी के जलाशय ख़त्म कर दिए, इस वजह से ये वाला ऑक्सीजन अभी इम्पोर्टेंट है। इस वाले ऑक्सीजन में, वातावरण में अनफॉर्चुनेटली उतना ऑक्सीजन है नहीं, क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल, दो बातें हुई। एक तो ऑक्सीजन जहां प्रोड्यूस होता है, जो भी हरे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन वहां से मिलता है। दूसरा मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनी एल्गी कहते हैं, जो आप आम भाषा में समझ सकते हैं जल में उत्पन्न होने वाली काई। एक तरह से बहुत छोटे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वहां से है। ये जितना हम डैमेज करते गए, सो कॉल्ड मॉडर्न अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के तहत ऑक्सीजन लेवल जहां से हमें मिलता वो खत्म हुआ। कोरोना ने फेफड़े को डैमेज किया, तो आपके फेफड़े में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में है ये कम पड़ने लगी, और आपको कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन, मुझे याद है जी न्यूज़ ने ही जब वायु प्रदूषण पे कहा था, मैंने कहा एक दिन ऐसा कहीं ना आ जाए कि ऑक्सीजन की बॉटल लेके चलना पड़े। वो दिन आ गया, प्रदूषण के कारण नहीं, कोरोना के कारण। डॉक्टर साहब ये हम आजकल लगा के अस्पताल में लोग लेटे हुए हैं और इसी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर यहाँ सब कुछ ठीक होता तो इसको ऐसे लगा के अस्पताल के बेड में पड़े रहने की ज़रूरत थी क्या? अगर हम यहाँ सब कुछ ठीक रखते तो
देखिए, कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की जिस तरह की किल्लत भारत में देखी गई, नहीं देखी गई। आज एक एक इंसान ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन या जो मास्क अभी आपने देखा, इसके बारे में जानते हैं। जब फ्लाइट में चढ़ते थे तो एयर हॉस्टेस कहती थी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे मास्क नीचे आएगा, उसको चेहरे पे लगा लीजिएगा। तो क्या भारत इतना विकास कर गया, इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए तो ऑक्सीजन कम हो गया? कभी सोचा? इतनी किल्लत ऑक्सीजन की, जो नेचुरली था उसी को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे मशीन वातावरण से ऑक्सीजन खींच के 5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करके आपको ऑक्सीजन दे रही है। या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 99.5% कॉन्सेंट्रेट करके दे रही है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बट अनप्लान्ड हेल्थ सिस्टम, दोनों का ये मिला जुला असर है जो आज हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन हमने क्या छोड़ा नहीं कि हम वो ले पाते और इसकी जरूरत नहीं आती? वैसा ऑक्सीजन नहीं छोड़ा हमने वातावरण में। वातावरण दूषित होने के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो कम हुई, जिसके कारण मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी में रहने वाले लोग, उनका फेफड़ा ऑलरेडी डैमेज है पोल्यूशन के कारण, स्मोकिंग के कारण या वातावरण की गंदगी के कारण। उसमें थोड़ा भी कोरोना का डैमेज हुआ तो आप बिल्कुल आप समझ लीजिए खेत की मेड़ पे खड़े हैं, इधर गिर गए या इधर गिर गए, चॉइस आपकी, पेड़ या मेड़, जैसा डिसाइड कीजिए, अपना जीवन बना लीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपकी बातचीत में ना आप एक बात कह रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं का ABC। स्वास्थ्य सेवाओं का ABC क्या है? और वही अनफॉर्चुनेटली अल्फाबेट्स जहां से शुरू होते हैं वही मिसिंग है, ABC। वो ABC जो सिखाया जाता है आप लोगों को पढ़ाई के दौरान, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्वास्थ्य सेवाओं का ABC? बहुत अहम सवाल है और ये जानना जरूरी है। किसी भी डॉक्टर को MBBS ज्वाइन करने के बाद जो सिखाया जाता है, कहीं भी इमरजेंसी में कोई भी बीमार तुम्हारे पास आए, मस्ट इंश्योर ABC ऑफ मेडिकल साइंस क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC। तो कायदे से हिंदुस्तान के हर छोटे छोटे गांव में ABC की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस का आधार है ये। और आज मेट्रो सिटी में ऑक्सीजन नहीं है, गांव की बात तो छोड़ दीजिए। तो प्रॉपर एयरवे, प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर सर्कुलेशन, जब एक मरीज आता है उसको बेसिक जो हम दे सकते हैं, जो MBBS डॉक्टर, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मणिपुर, इम्फाल, हिमाचल में पालमपुर, धर्मशाला, गैंगटॉक, इन सभी जगह रहने वाले लोगों के फेफड़े उन लोगों को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि तुमने हमें यहाँ रखा है, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। और यहाँ मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के फेफड़े जो उनको कोस रहे हैं कि कहाँ ले आके पटक दिया मुझे। वहाँ कहते हैं केसेस कम है, वहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ लोग ठीक हैं। अभी जिनके होटल्स और रेस्ट हाउसेज और जिनके रिजॉर्ट्स उन जगहों पे हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं वहाँ माहौल बहुत खराब है, यहाँ आ जाइए। क्या वजह है? देखिए, मैं कैंसर सर्जन हूँ। जब ऑपरेशन के लिए मैं फेफड़ा खोलता हूँ, जिसको कहते हैं चेस्ट ओपनिंग, थोरैकोटमी कहते हैं, तो फेफड़ा दिखता है। ऐसी जगह जिनका आपने वर्णन किया, पहाड़ी क्षेत्र से, जंगल वाले क्षेत्र से जब आते हैं, उनका फेफड़ा बिल्कुल गुलाबी होता है। प्रैक्टिकली उनका फेफड़ा स्माइलिंग फेफड़ा है। और दिल्ली NCR लंग करके मैंने एक टर्म कॉइन किया था। जब दिल्ली में रहने वालों का फेफड़ा जब मैं खोलता हूँ तो काला दिखता है, मतलब इतना कोलतार जमा हुआ है। इतना कोलतार जमा होने के कारण फेफड़ा डैमेज है। तो उसमें थोड़ा भी कोरोना का डैमेज होता है, ये प्रेसिपिटेट होकर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और यही दिखने लगता है आपको कि कोविड का डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है। दिल्ली से हम इस वक्त 18-20 किलोमीटर दूरी पे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? यहाँ क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ अगर रहते तो ठीक रहते? क्या हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली? हमने पेड़ खत्म कर दिया। और आपने इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बताया कि हम पेड़ों से ऑक्सीजन की बात तो करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि दिन में ऑक्सीजन देते हैं पेड़ और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपने जो ये वाटर बॉडी, जो ग्रीन एल्गी आपने क्या कहा उसको, वो 80% ऑक्सीजन आपको देते हैं। यानी कि पेड़ मिसिंग, पानी के सोर्सेज मिसिंग, नदी मिसिंग, तालाब मिसिंग, और जो नदी है वो महानगरों का सबसे बड़ा नाला हो चुका है क्योंकि इतना केमिकल है। क्या ये जिम्मेदारी है सबसे? बिल्कुल है। वातावरण के ऑक्सीजन में अधिकतम कंट्रीब्यूशन ग्रीन एल्गी का होता है, जो जलाशय में ही हो सकता है। आपने जलाशय के पानी को दूषित कर दिया, केमिकल, ना जाने कितने हेवी मेटल्स, जो एक तो दूषित जल भी किया और एल्गी भी खत्म, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद, पेड़ काट दिए, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के तहत ऑक्सीजन खत्म। अब इन सब का मिला जुला असर ऐसा हुआ कि टोटल वातावरण में सांस लेने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए नहीं है, कम होता जा रहा है, डे बाय डे और कम होता जा रहा है। और पोल्यूटेंट गैस
की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो आपका फेफड़ा ऑलरेडी डैमेज है। देखिए, बात करते करते कहाँ आ गए हैं, ये पेड़ देख रहे हैं आप, और इसके साथ साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो ये हैं, ये फिल हो गए थे, इन फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ भरा गया, यहाँ पेड़ लगाए गए। इनको इसलिए लगाया गया ताकि आगे आने वाले 100-200 सालों में जिस त्रासदी को इस वक्त हम झेल रहे हैं ना, उसको कम किया जा सके। और इसीलिए यहाँ मिसिंग था, ये 3 जगह मिसिंग थी, इसमें से 2 जगहों को भर दिया गया है। और ये कोशिश इसलिए की गई कि आप भी इसको भरें, आप सब इसको जब भरेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ऐसा है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जब भी इंसान कहीं रहता हो तो एक प्रोसेस है कार्बन एमिशन, कि एक इंसान के रहने से कितना CO2 निकल रहा है। अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करें, आमतौर पे हम कहते हैं 33% डेवलपमेंट करो, 66% ग्रीन रखो। अगर ये कर रहे हैं तो प्रॉपर हैबिटेशन है, इसकी कमी है तो हैबिटेशन प्रॉपर नहीं है। सबसे आखिर में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, उपाय क्या है, प्रायश्चित क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ना, जब पाप हो जाए तो उसके बाद प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित क्या है डॉक्टर साहब? सबसे बड़ा जो सुपर पावर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 एलिमेंट्स ट्रूथ ऑफ लाइफ है। इसको जितना सामंजस्य में आप रखेंगे, ये आपको उतना ही सामंजस्य में रखेगा और आपका जीवन सुख में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब लगातार संवाद हमसे करते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे भी सवाल थे जो मैं पहले इनसे डिस्कस करके नहीं आया था, अचानक से कौतूहल बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो आया। ये भी पूछ लेते हैं यार, इतनी मारामारी ऑक्सीजन प्लांट्स में है, यहाँ वाला ऑक्सीजन कम है क्या? हाँ, कम है, बढ़ाइए उसको। और नहीं बढ़ाइएगा तो ये जो त्रासदी झेल रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं अब 100 साल बाद आएगा, उसके पहले नहीं, यही निकाल लेना है समय। ये समय बार बार आएगा, हर साल आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, नोएडा। तो कोरोना की दूसरी लहर से देश परेशान है। रोज रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर वो अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि उन्हें ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल से जी मीडिया संवाददाता पृथु कीर्ति सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए, दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लगातार दिल्ली में केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है और केसेस के आंकड़े के साथ बढ़ रहा है डराने वाली मौतों का आंकड़ा। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो ये एम्बुलेंसेज जो है यहाँ पर वेट कर रही हैं। इसमें पेशेंट्स मौजूद हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हालांकि बेड्स यहाँ पर फुल हो चुके हैं। LNJP अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। 1500 बेड्स यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के लिए बनाए गए थे, मगर उसके बाद भी यहाँ पर फिलहाल जो बेड्स अवेलेबल है उसकी संख्या है 0। फिर भी लोग उम्मीद के साथ यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भी करके उनके परिजनों को यहाँ पर जो है एडमिट कर लिया जाए, किसी तरह से उनकी जान बचा ली जाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी बात करा देती हूँ। क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो मैं जान लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश नाम है। हमारे 4 पेशेंट अंदर भर्ती हैं, 2 एक्सपायर कर गए हैं। तो अगर मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आप मुझे अंदर एडमिट कराओ, आपको 7 दिन की गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरे बारे में पूछ के कुछ दिखा दो तो अंदर जेल में बंद कर देते हैं पेशेंट को। सर, क्या हालात है? अभी जो 2 पेशेंट्स बचे उनकी क्या हालत? वो भी लास्ट स्टेज पे। अच्छा, जब आप एडमिट कराने आए थे तो कितनी मुश्किलों से यहाँ पे एडमिट? सुबह 11 बजे मैंने इमरजेंसी में उनको लिया, 7 बजे मुझे शाम को ऊपर बेड मिला जाके, 7 बजे। 8:30 बजे मैं घर गया, 10 बजे मुझे फ़ोन आ गया, हमारे पास कंबल नहीं है, चादर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 12:30 बजे घर से रात को निकला, दोबारा उनको रात को बेड, चादर, कंबल देने आया। जीरो है। सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ का स्टाफ 0 है। देखिए, बिल्कुल लोगों को इस वक्त काफी बुरी सिचुएशन है इस वक्त यहाँ। लोगों से मैं और बात करा देती हूँ, आपकी बताइए। मैं 3 दिन से आ रही हूँ, मेरे पेशेंट नहीं लिया जा रहा अंदर, जो कि बेड है, हमने खुद देखा है। मेरा बेड है वहाँ पे, उसमें लेबल भी आ रहा है कि बेड इतने। कहाँ है आपके पेशेंट अभी? ये अच्छा, क्या अभी स्थिति है? क्या ऑक्सीजन लेवल है? ऑक्सीजन लेवल जो 35 हो रखी है। इसी कंडीशन में बस आने जाने में। अभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन अवेलेबल है? हाँ है, अवेलेबल है। यहाँ पे भर्ती नहीं किया जा रहा है? नहीं, बस कहते बेड नहीं है, बस यही खबर मिलती है, बेड नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियां काफ़ी हैं। इस एम्बुलेंस में भी अगर इस वक्त आप देखेंगे तो पेशेंट है, बताया जा रहा है उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इस वक्त 35 है। बहुत बुरे हालात इस वक्त दिल्ली में है। लगातार केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल भी 24,000 से ज़्यादा केसेस दिल्ली में जो है वो आए थे। मौतों का आंकड़ा भी लगातार डराने वाला बना हुआ है। ऐसे में अपना ध्यान रखें, जब तक बेहद ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें। घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपना ख्याल रखें। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।
तो कल से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होना है, लेकिन धीरे धीरे कई राज्यों ने इस पर हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से भी लोगों से कहा गया है कि 18 से ज्यादा के वैक्सीन लेने वाले सभी